हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वॉलनट टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 107। ठीक है, टाइम डेली आप सभी को बताइए 7:30 मॉर्निंग में ये आपका सेशन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान बैंकों की दर की स्थिति कैसी होती है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौरान बैंकों की दर यानी बैंक रेट का स्थिति कैसा होता है, उच्च या निम्न। तो ये होता है निम्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ध्यान देना है आपको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बात किया जा रहा है। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कब लगाया था। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आपको समझ लेना है। यहाँ पूछा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी और यहाँ पे पूछा गया है अपना पहला फैक्ट्री इसने कब लगाया। तो दोनों का सेशन अलग अलग है। ठीक है, 1664 में इसकी स्थापना हुई और 1668 में इसने अपना पहला फैक्ट्री लगाया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? इन्होंने ये फैक्ट्री लगाया था सूरत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना दूसरा फैक्ट्री कहाँ लगाया था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दूसरा फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था मछलीपट्टनम में। कहाँ लगाया गया था? मछलीपट्टनम में। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरे साल यानी 68 में पहला फैक्ट्री इन्होंने लगाया और 1669 में दूसरा फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पानी पंचायत योजना जो है यह ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के उपनाम से किसको जाना जाता है। शेर ए पंजाब के उपनाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है रंजीत सिंह को। ठीक है, रंजीत सिंह को इस उपनाम से जाना जाता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के उपनाम से किसको जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय के उपनाम से। अब बहुतों को कंफ्यूजन होगा, आपने बहुत जगह शेरे पंजाब भी देखा है लाला लाजपत राय का। तो देखो, अगर ऑप्शन में आपका रंजीत सिंह नहीं रहे तो आपका लाला लाजपत राय सही होगा। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी लिखा जाता है, बहुत सारे बुक में शेरे पंजाब भी लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, शेरे पंजाब रंजीत सिंह को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में रंजीत सिंह है तो आपका हमेशा आंसर सही रंजीत सिंह ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हुए केजी बालकृष्णन। क्या नाम था इनका? केजी बालाकृष्णन। ठीक है, केजी बालाकृष्णन ये भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस जेल में लिखी थी। तो आपको पता चल गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको इन्होंने एक जेल में लिखा था। आपको बताना है किस जेल में उस वक्त ये कैद थे। तो वो अहमदनगर जेल में कैद थे। कहां पे थे? अहमदनगर जेल में कैद थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? तो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। कहाँ है? मपूतो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, किसने लगाया था? ये लगाया गया था ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह है टाइटन। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नौखाली किस देश में स्थित है? ये एक जगह है नौखाली, किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। कहाँ स्थित है नौखाली? तो नौखाली बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ है? बांग्लादेश में अभी ये स्थित है। ठीक है, कौन सा जगह है? नौखाली। अगला क्वेश्चन है सयानता की एसआई मात्रक क्या है? सयानता की एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। ठीक है, सयानता की एसआई मात्रक होता है पॉइज। अगला क्वेश्चन क्या है अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। क्या नाम है? शोरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रसों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 9 रस होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र से कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाया जा सकता है? कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाने के लिए एक कंप्यूटर डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग। आपको बताना है उस कंप्यूटर डिवाइस का नाम क्या है। उसका नाम है OCR। क्या नाम है? OCR। अगला क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल, क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ये दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में रोक लगाकर सिस्टम का बचाव कौन करता है? यानी एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में एक दीवार खड़ा करता है और इससे आपका कंप्यूटर बचा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? बहुतों को लगता है ये है 19, बहुतों को लगता है ये है 19(1) और बहुतों को लगता है ये है 19(1) को। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है 19(1) को। और मैं बार बार बोलता हूं ये पूरा चीज आपको याद रखना है, अब मिस मत करना इसमें, क्योंकि अब ये सारे डिफरेंसेस किए जाते हैं ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन से हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन से हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 56। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य का निर्माण कब हुआ? यहां पे ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर गोवा राज्य का निर्माण कब हुआ यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में कब ये अस्तित्व में आया? कब आया? 1987 में। वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता गोवा आजाद कब हुआ या गोवा दमन और दीव के साथ एक कंपोजिट यूनियन टेरिटरी कब बना था? ठीक है, तो जब ये आजाद हुआ 1961 में, तब दमन दीव और गोवा ये दोनों जो था एक कंपोजिट यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में रहा। 1987 में गोवा आजाद होके गोवा एक पूर्ण रूप से एक स्टेट बन गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप जो है किस न्यायालय के यानी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में पड़ता है? तो यह आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में यह पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना।
स्वराज पार्टी दे दिया गया आपको ये बताना है स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान की रचना हेतु विचार कब प्रस्तुत किया था? कब किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा? तो इसका विचार स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस भारतीय कला में हमें दिखती है? हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव हमें गांधार कला में नजर आता है। कहाँ आता है? गांधार कला में। अगला क्वेश्चन है दूसरा राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? दूसरा राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1934 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? ये था दूसरा बार। ठीक है, यानी दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा था उसमें भारत ने हिस्सा लिया था और ये कब हो रहा था? 1934 में। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? अच्छा, ऊपर अभी जो आपने देखा 1934 वाला, ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 1958 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक किस भारतीय के द्वारा जीता गया था? कौन थे वो? वो थे मिल्खा सिंह। कौन थे? मिल्खा सिंह। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1958 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। किस चीज में? तो राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार भारत में हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 2010 में। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? यहां से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जो अभी पूछ रहा हूं और एक इसके बाद आएगा। तो भारत में प्रथम डाकघर खोला गया था 1727 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम डाकघर कहाँ खोला गया था? अच्छा, ये तो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। कब खोला गया? 1727 में। कहाँ खोला गया? तो ये कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है भारत में जनरल पोस्ट ऑफिस कब से प्रारंभ हुई? जनरल पोस्ट ऑफिस यानी इसको जीपीओ बोला जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले डाकघर भारत में कब खुला? 1727 में, लेकिन जीपीओ जो है वह 1774 ईस्वी में चालू हुआ था। ठीक है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो पूरे देश में जो पोस्ट ऑफिस का काम चालू हुआ वो 1774 में जाके हुआ, इसलिए इसको नाम भी दिया गया जनरल पोस्ट ऑफिस। लेकिन 1727 में पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था कोलकाता में। ठीक है, अब आपको बताना है जनरल पोस्ट ऑफिस जो 1774 में खोला गया, ये सबसे पहले कहाँ खोला गया था? ये भी कोलकाता में ही खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बुक लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्तम के लेखक हैं भास। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भास। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कब बम फेंका था? डेट आपको बताना है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में फेंका था। कब? डेट आपको बताना है। ये था 8 अप्रैल। ठीक है, 1929। अगला क्वेश्चन है डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो डोलेराइट आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, यानी इग्नियस रॉक है डोलेराइट। अगला क्वेश्चन है ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी?
तो ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ली कमीशन की स्थापना क्यों हुई थी, किस चीज से रिलेटेड है ली कमीशन, ये आपको बताना है। तो ये यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उससे संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया था, वही था ली कमीशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो विश्व व्यापार संगठन के पहले अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। क्या नाम था इनका, इनका नाम था पीटर सदरलैंड। ठीक है, पीटर सदरलैंड ये थे प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा का आशय किन देशों की मुद्रा से है। दुर्लभ मुद्रा, किन देशों की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा गया। तो दुर्लभ मुद्रा जो है वह विकसित देशों की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है, विकसित देशों की मुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों की लंबाई में वृद्धि हम किस यंत्र से मापते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि हम किस यंत्र से मापते हैं। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि ऑक्सेनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ऑक्सेनोमीटर से। ठीक है, क्या नाम है इसका, इनका नाम है ऑक्सेनोमीटर। क्या नाम है इसका, ऑक्सेनोमीटर। ये लंबाई में वृद्धि, आप इसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, पौधों में दो तरह का वृद्धि होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाएगा आप उस तरह का आंसर करोगे। ऑक्सेनोमीटर जो है वह लंबाई मापने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये पूना में स्थित है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज का यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।